We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान और इजरायल के बीच चल रही तनातनी अब सीधे हमलों में बदल गई है। ईरान ने इजरायल के खिलाफ ड्रोन हमले किए ताकि वह इजरायल की ओर से हुए हमलों का बदला ले सके। यह ड्रोन हमले काफ़ी खतरनाक माने जा रहे थे और इनका मकसद इजरायल के सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाना था। लेकिन यहाँ बड़ी बात यह हुई कि मुस्लिम देश जॉर्डन ने ईरान के ड्रोन हमलों को इजरायल तक नहीं पहुंचने दिया। जॉर्डन ने साफ शब्दों में कहा कि वह अपने देश की हवा यानी एयर स्पेस का इस्तेमाल इजरायल पर हमला करने के लिए नहीं होने देगा। इसलिए जैसे ही ड्रोन जॉर्डन के हवाई क्षेत्र में आए उन्हें वहीं रोक दिया गया। जॉर्डन ने इस बार भी इजरायल का साथ दिया है। इजरायल की सेना ने भी माना है कि ड्रोन हमलों को रोकने में जॉर्डन की अहम मदद रही। यानी जॉर्डन ने न सिर्फ हमले रोकने में सक्षम रहा बल्कि उसने खुलकर इजरायल का समर्थन भी किया। जॉर्डन ने कहा कि वह अपने हवाई क्षेत्र को युद्ध का मैदान नहीं बनने देगा और अपने हवाई क्षेत्र के किसी भी उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान और इजरायल की तनातनी के बीच जॉर्डन का यह बयान आया है। जॉर्डन के एक तरफ इजरायल और उसके कब्जे वाले वेस्ट बैंक है तो दूसरी तरफ ईरान का पड़ोसी मुल्क इराक है। ऐसे में ईरान की ओर से इजरायल पर हमले के लिए उसका एयर स्पेस अहम है। जॉर्डन ने 1994 में इजरायल के साथ शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। वह ऐसा करने वाला दूसरा अरब देश बना था। अमेरिका का भी जॉर्डन से खास रिश्ता है। जॉर्डन एक सुन्नी मुस्लिम बहुल देश है। यहाँ करीब 97% आबादी सुन्नी मुसलमान रहती है। वहीं ईरान एक शिया मुस्लिम बहुल देश है। यहाँ पर शिया समुदाय की आबादी करीब 90% है। 1980 के दशक में जब ईरान में इस्लामी क्रांति की शुरुआत हुई तो उस वक्त जॉर्डन से ईरान के रिश्ते बिगड़ गए। ईरान और इराक के रिश्ते में जॉर्डन ने इराक का साथ दिया। इसके बाद दोनों के रिश्ते फिर ठीक नहीं हो पाए। दूसरी तरफ जॉर्डन को सीधे इजरायल से आर्थिक लाभ मिलता है। जॉर्डन के सभी सामान इजरायल के जरिए ही तुर्की और यूरोप भेजे जाते हैं। जॉर्डन इसके लिए इजरायल के हाइफा पोर्ट का इस्तेमाल करता है। दूसरी ओर जॉर्डन के इस रुख से ईरान को दो मोर्चों पर अब जंग लड़नी होगी। ईरान सीधे तौर पर इजरायल पर अटैक नहीं कर सकता है। उसे इराक और जॉर्डन के एयर स्पेस का इस्तेमाल करना ही होगा। अगर जॉर्डन अपने यहाँ ईरान को रोक देता है तो यह ईरान के लिए झटका साबित होगा। जॉर्डन और इजरायल के बीच लंबे समय से रणनीतिक साझेदारी रही है। खास तौर पर सुरक्षा मामलों में जॉर्डन कई बार इजरायल की मदद करता रहा है। हालांकि जॉर्डन एक मुस्लिम देश है लेकिन वह ईरान के कट्टर एजेंडे से दूरी बनाए रखता है और इजरायल के खिलाफ हमलों में शामिल नहीं होता है। दरअसल जॉर्डन किंग अब्दुल्ला द्वितीय दुनिया के उन गिने चुने मुस्लिम शासकों में से हैं जो खुलकर इजरायल की मदद करते हैं। बीते साल भी ईरान के मिसाइल हमलों के दौरान जॉर्डन इकलौता मुस्लिम देश था जिसने खुलकर इजरायल की मदद करने की बात स्वीकार की थी। बीते साल अक्टूबर में इजरायल पर दागी गई ईरान की 180 मिसाइलों में से 1 दर्जन से ज़्यादा को जॉर्डन ने अपने हवाई क्षेत्र में ही रोक दिया था। इजरायल के खास दोस्त अब्दुल्ला द्वितीय साल 1999 से जॉर्डन के राजा हैं। वह अपने पिता हुसैन के बाद देश के शासक बने थे। इसके बाद से यानी बीते 2.5 साल से वह जॉर्डन की सत्ता के सर्वोसर्वा हैं। अब्दुल्ला इब्न अल हुसैन पैगंबर मोहम्मद की 43वीं पीढ़ी के वंशज हैं। अब्दुल्ला हशमाइट राजवंश के सदस्य हैं। उनको मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा पैगंबर मोहम्मद का प्रत्यक्ष वंशज मानता है। अब्दुल्ला ने ब्रिटेन और अमेरिका से पढ़ाई की है। साल 1980 में उन्होंने इंग्लैंड के सैंडहर्स्ट में रॉयल मिलिट्री अकादमी से स्नातक किया था। किंग अब्दुल्ला को जॉर्डन को आधुनिकता की ओर ले जाने के लिए भी जाना जाता है। उनकी बेटी और पत्नी को कभी भी बुर्के में नहीं देखा गया। वह खुद भी मॉडर्न जिंदगी जीते हैं। इस घटनाक्रम से ईरान को दोहरा झटका लगा है। पहला, उसके ड्रोन इजरायल तक नहीं पहुंच पाए और दूसरा, एक मुस्लिम देश ने ही उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। यह घटना मिडिल ईस्ट की बदलती राजनीति को भी दिखाती है, जहां अब देश अपने रणनीतिक हितों को धर्म से ऊपर रख रहे हैं। जॉर्डन एक सुन्नी मुस्लिम बहुल देश है। यहाँ की करीब 97% आबादी सुन्नी मुसलमान है। वहीं ईरान एक शिया मुस्लिम बहुल देश है। यहाँ पर शिया समुदाय की आबादी करीब 90% है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, जहां भक्ति है हर शब्द में,
कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।